मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का डीन दिखाया जाता है। वो वेटर से कॉफ़ी मांगता है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देती है। वो उसके पीछे जाता है और एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है और उसकी आंख खुल जाती है। वेटर नैन्सी से कॉफ़ी लेती है, तभी उसके हाथ पर चोट का निशान होता है। वो समझ जाता है ये कोई सपना नहीं था। तभी क्रिस उससे मिलने आती है और वो अपने सपने के बारे में बताता है। वहीं क्रिस का बॉयफ्रेंड जैसी भी होता है, जो उसे नाराज होकर चला जाता है। क्रिस डीन की बातों पर भरोसा नहीं करती। तभी डीन को अचानक गुस्सा आ जाता है और वह कॉफ़ी उस पर गिरा देता है। क्रिस अपनी ड्रेस साफ करने के लिए जाती है, तभी डीन फिर सपना देखता है। आदमी वही चाकू उठाता है और डीन के हाथों में चाकू होता है और वो एक ही बात कहता है, तुम सच नहीं हो। तभी वो अपने गले को काट देता है। डीन की मौत हो चुकी है। क्रिस डीन के फ्यूनरल में जाती है, तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसके फ्रॉक पर एक हाथ का निशान होता है, जिसे कोई जमीन के अंदर खींच लेता है। तभी वह होश में आती है और उसे पता चलता है कि यह सपना है। वह डीन की तस्वीर की तरफ जाती है, तभी उसे खुद की तस्वीर नजर आती है और जैसी से कहती है कि मैं डीन से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन मेरी तस्वीर उसके साथ है। और जैसी से कहती है कि डीन ने मरने से पहले कुछ कहा था। उसने कहा था तुम सच नहीं हो, और बार बार इसी को दोहराता रहा और उसने अपना गला काट दिया। नैन्सी कहती है मैंने भी महसूस किया। जैसे उसे कहता है ये सब बकवास है और वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। रात में क्रिस अपने बेड पर होती है। उसकी आंख लगती है और उसकी तरफ दीवार से एक आत्मा आ रही होती है। तभी वह झटके से अपनी आंख खोल लेती है। क्रिस अपनी मॉम से पूछती है मेरी बचपन की फ़ोटोज़ कहाँ हैं। मैंने अपनी फ़ोटोज़ डीन के साथ देखी थी जब हम लगभग 5 साल के रहे होंगे, और मुझे याद नहीं कि मैं डीन से पहले कभी मिली थी। उसकी मॉम कहती है 5 साल की उम्र की बातें किसे याद रहती हैं। इसके बाद क्रिस एक एटिक में जाती है। उसे अपनी कुछ तस्वीरें मिलती हैं और वो फ्रॉक भी जिसमें एक हाथ का निशान होता है। तभी लाइट चले जाती है और वो टॉर्च से यहाँ वहाँ देखती है। तभी एक साया उसके ऊपर आता है। क्रिस नीचे गिर जाती है और साया उसके ऊपर होता है और कहता है कुछ याद आया क्रिस। तभी क्रिस की आंखें खुल जाती हैं और उसकी मॉम आ जाती है। क्रिस डर से यहाँ वहाँ देखती है। अगले दिन नैन्सी कॉलेज में होती है, तभी वह एक तस्वीर देख रही होती है। तभी क्विंटन आता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हो। क्रिस क्लास में होती है, तभी उसकी नींद आ जाती है। वह खुद को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाग नहीं पाती। वह किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। तभी वह आदमी उसे कहता है तुम्हें क्लास में सोना नहीं चाहिए था। वो वहाँ से भागती है तो दूसरी क्लास से पहुँचती है। वहाँ भी वही आदमी होता है। वह पूछती है तुम कौन हो। वो कहता है तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जैसे पहले थी। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, और उस पर हमला करता है। क्रिस की आंख खुल जाती है और जोर से चिल्लाती है। क्लास के सभी लोग डर जाते हैं। टीचर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और उसके बाद उसके कटे हुए बाल उसे टेबल पर दिखते हैं और वो वहाँ से घर चली जाती है। रात को जैसी क्रिस के रूम में आता है और क्रिस से पूछता है क्या चल रहा है। क्रिस क्रिस उसे बताती है कि उसे डरावने सपने आ रहे हैं, शायद जो डीन को भी आते थे। जैसे ही उसे समझाता है, लेकिन क्रिस कहती है अभी मैं कोई सपना देखती हूँ। वो आदमी मुझे दिखाई देता है। वो जला हुआ गला हुआ आदमी हमेशा मुझे मारने की कोशिश करता है। तभी जैसी उसे कहता है वो हमेशा चाकू से वार करता है, जिसे सुनकर क्रिस और डर जाती है। जैसे उसे कहता है यह सपना हमें भुलाना होगा। वो दोनों रात पर एक ही घर पर रुकते हैं। तभी रात में अचानक क्रिस की नींद खुलती है और वह अपने कुत्ते की आवाज़ सुनती है, जिसे ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है। लेकिन ढूंढते हुए उसके पास जाती है तो वो मरा हुआ मिलता है। वह आदमी उसे कहता है मैं बस इसे प्यार कर रहा था। इसके बाद क्रिस अंदर भागती है, लेकिन वह कहीं और ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसे अपना बचपन दिखाई देता है। वह उसे छुपने के लिए कहती है। तभी वह आदमी सामने खड़ा रहता है, जिसे देखकर अचानक से उठ जाती है। वह वॉशरूम में मुंह धोकर आती है। वह सोती है, तभी वह आदमी दिखता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया क्रिस। क्रिस छटपटाने लगती है। तभी वो आदमी उसे उठाकर पूरे कमरे में पटक देता है, जैसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी क्रिस को सीने में वार करता है और क्रिस वहीं मारी जाती है। जैसे ही वहाँ से भागता है और नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी जैसे उसे कहता है क्रिस को किसी ने नींद में मार डाला, तुमने कहा था कि हमें कोई मारना चाहता है। नैन्सी उसे कहती है मुझे सिर्फ एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे उसे कहता है उसका नाम फ्राइड है, जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। तुम कुछ भी हो सोना मत, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। वो वहाँ से बाहर जाता है। तभी पुलिस आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। रात हो जाती है। नैन्सी क्विंटन से बात करती है और उसे बताती है क्रिस मर चुकी है। जैसी जेल में खुद को सोने से रोकता है। क्विंटन नेट पर नाइट डिप्रेशन के बारे में सर्च करता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसके पीछे वो जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है और वह झटके से अपनी आँख खोलता है। उसके पीछे नैन्सी खड़ी रहती है। नैन्सी उसे पूछती है क्या तुम्हें भी डरावने सपने आते हैं। जैसी को पुलिस बुलाने आती है और कहती है कि तुम्हारी जमानत हो गई है। जैसे वहाँ से बाहर जाता है, वह
किसी और ही दुनिया में चला जाता है। जैसी को किसी की आवाज़ आती है और कहती है मुझे बचा लो, मुझे मदद करो। जैसी आगे बढ़ता है तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह आदमी जैसी के पास जाता है और उसे काफ़ी डराता है। जैसी की आंखें खुलती हैं, वह आदमी वहाँ नहीं होता है। तभी वह आदमी पीछे से आता है, उसके पेट में अपना हाथ डाल देता है और वहीं जैसी मर जाता है और उसे भी उल्टा लटका देता है। नैन्सी अपनी मॉम से पूछती है क्या मेरा संबंध जैसी या किसी और से बचपन में रहा या किसी उम्र में नाम के आदमी से मिली थी, लेकिन वह मना करती है। वो बाहर जाकर किसी से बात करती है और कहती है नैन्सी को सब याद आने लगा है। नैन्सी बात ले रही होती है तभी बाथटब के अंदर से हाथ दिखाई देता है, लेकिन वह आँख खोल देती है। इसके बाद वो बाहर आती है और उसके रूम में स्नो गिर रही होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है और किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ उसे ब्रेंडन फ्रेंड नाम का बोर्ड दिखाई देता है। तभी वो आदमी उसके पीछे से आता है और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी क्विंटन उसे फ़ोन करता है और नैन्सी की आंख खुल जाती है। क्विंटन उसे बताती है जैसी की मौत हो चुकी है। नैन्सी क्विंटन को स्कूल के बारे में बताती है जो उसके सपने में देखा था। क्विंटन उसे पूछता है क्या तुम्हारा उस स्कूल से कोई लेना देना है। तब वह उसे कहती है कि मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद वह तलाशी ले रहे होते हैं तभी उनको एक एनवलप मिलता है जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। तभी उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ था। तब नैन्सी गुस्सा करती है। तब नैन्सी की मॉम प्री स्कूल के बारे में बताती है तुम सब एक ही स्कूल में। यहाँ एक आदमी था जिसका नाम फ्राइड था। वह एक माली था। वो स्कूल के बेसमेंट में रहता था और बच्चे उसका गुड लक थे। लेकिन धीरे धीरे उसे आदमी पर शक हुआ। बच्चों का बिहेव धीरे धीरे बदलने लगा था और उनकी पीठ पर एक घाव भी देखा था। उसके बाद नैन्सी फोटो के सारे बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे बच्चे लगभग मारे गए होते हैं। क्विंटन पूल पर होता है तभी क्विंटन को पानी के अंदर खींच लिया जाता है। वो बाहर आता है और उसे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी उसे प्री स्कूल का टीचर भागते हुए दिखाई देता है। वो बहुत सारी गाड़ियों से लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक कमरे में जाकर छुप जाता है। बाहर से लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तभी वो लोग कमरे के बाहर से आग लगा देते हैं। वो आदमी जल जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वो जलता हुआ आदमी बाहर आता है और क्विंटन के सामने आता है तभी क्विंटन की आंख खुल जाती है। नैन्सी को एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि मुझे जला हुआ आदमी दिखा था और मुझे बार बार प्री स्कूल में लाकर खड़ा कर देता था। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अगर मैं सोता हूँ मैं सपने में उसे देखता हूँ। अगर मैं सपने देखता हूँ तो वो मुझे मार देता है। क्विंटन और नैन्सी क्विंटन के डैड के पास जाते हैं और वह कहता है तुमने उसे मार डाला। उसके डैड कहते हैं वह सब तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। क्विंटन कहता है हम सिर्फ 5 साल के थे, तुमने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की, हम झूठ भी कह सकते थे। क्विंटन वहाँ से चला जाता है। क्विंटन के डैड नैन्सी से कहते हैं फ्राइड नाम का कोई आदमी था ही नहीं। नैन्सी और क्विंटन प्री स्कूल में जाने लगते हैं तभी नैन्सी को क्रिस की बॉडी एक बैग में पैक मिलती है। नैन्सी डर जाती है। क्विंटन उसे कहता है कि तुम अब नींद में जा रही हो और नैन्सी को और क्विंटन वहाँ से फार्मेसी की तरफ निकल जाते हैं। क्विंटन को वहाँ नींद रोकने की गोलियाँ नहीं मिलती हैं जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी नैन्सी उसके पीछे फार्मेसी रूम में जाती है तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो आदमी उसे दिखाई देता है। इसका जला हुआ चेहरा देखकर नैन्सी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वो आदमी उस पर हमला करता है। नैन्सी जख्मी हो जाती है। क्विंटन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है लेकिन वो रोक देती है। डॉक्टर के बाहर जाते ही वो वहाँ से भाग जाती है। नैन्सी और क्विंटन बात करते हुए जाते हैं तभी उसे वह आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वह अचानक गाड़ी रोकता है और गाड़ी सीधे नीचे जाकर टकरा जाती है। वो बाहर निकलता है और क्विंटन उसे बताता है कि वो आदमी वहीं खड़ा था। वो लोग आगे चलते हैं और वह उसी प्री स्कूल में पहुंच जाते हैं। खिड़की तोड़कर अंदर जाता है तभी क्विंटन को वो आदमी सामने से दिखाई देता है जो उस पर हमला करता है। क्विंटन चिल्लाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। नैन्सी और क्विंटन अंदर जाते हैं और उसके रूम में जाते हैं तभी नैन्सी को कुछ पेंटिंग दिखाई देती है। वो क्विंटन को बताती है पहले भी इस रूम में आई है। इसके बाद वो नीचे जाते हैं बेसमेंट में। उसके कमरे पर उसे कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि वह सच में एक बहुत बुरा आदमी था। इसके लिए उसके माता पिता ने उसे मार दिया। नैन्सी और क्विंटन प्लान बनाते हैं कि नैन्सी सो जाएगी और उस आदमी को इस दुनिया में लेकर आएगी और क्विंटन उसे बचा लेगा। लेकिन क्विंटन की आंख लग जाए वो खुद दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है तभी वही आदमी सामने आता है और उस पर हमला करता है। फिर कहीं छुप जाता है। क्विंटन के आगे बढ़ते ही वो उसे मार देता है। तभी नैन्सी भी वहाँ पहुँच जाती है और आवाज़ लगाती है। वो आदमी क्विंटन को छोड़कर नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी से कहता है नैन्सी तुम हमेशा से मेरी फेवरेट रही हो। वो नैन्सी से पूछता है अब आप कौन सा गेम खेलना चाहोगी नैन्सी। तभी वो नैन्सी को उसके पीछे दिखाता है। वहाँ बहुत सारे लोगों को उसने लटकाया होता है। नैन्सी कहती है यह सच नहीं है। तभी वह उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भागती है और एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। तभी वो आदमी उसे ढूंढता है। नैन्सी को लगता है वो यहाँ से चला गया। तभी वह उसे अलमारी के अंदर मिलता है। नैन्सी वहाँ से भाग जाती है और खून से भरे एक रास्ते में फंसने लगती है। तभी वो आदमी उसे उठाकर उसके बचपन के कपड़े पहनाकर उसे बेडरूम में फेंक देता है और नैन्सी के करीब जाने लगता है। लेकिन नैन्सी कहती है क्विंटन मुझे जगाओ। वो आदमी नैन्सी के आसपास घूमता है और नैन्सी से कहता है तुम्हारी याद ही है जिसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। वह नैन्सी के ऊपर जाता है। नैन्सी उसे देखकर मुंह फेर लेती है। वो आदमी उसे डराता है।
फिर उसे उठाकर पटक देता है। नैन्सी उसके आंखों में कैंची डाल देती है। वह आदमी उसे कहता है तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि यह मेरी दुनिया है। नैन्सी वहां से भाग तभी वह आदमी उसे दोबारा बेड में पटक देता है। नैन्सी तड़प रही होती है। तभी क्विंटन को होश आ जाता है। वो नैन्सी को जगाने की कोशिश करता है। वह आदमी कहता है तुम जाग नहीं सकती, तुम्हें सुलाने के लिए मैंने तुम्हें 3 दिन तक सोने नहीं दिया था और तुम गहरी नींद में जाओगी और हमेशा मेरे पास रहोगी। तभी क्विंटन नैन्सी को इंजेक्शन लगाता है जिससे नैन्सी की अचानक आँख खुल जाती है और वह उस आदमी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर आती है। तभी वह उस आदमी पर हमला करते हैं। वो आदमी क्विंटन को पटक देता है। तभी नैन्सी इंजेक्शन से उस आदमी पर हमला करती है और कहती है मर जाओ नामुराद कहीं के, तुम्हें अभी पता चला कि कितना दर्द होता है। वह नैन्सी को पटक देता है और उस पर हमला करता है लेकिन नैन्सी बच जाती है। क्विंटन उस आदमी के पैर पर चाकू मारता है और आदमी उसे दूर पटक देता है। वो क्विंटन को मारने वाला होता है। तभी नैन्सी उस आदमी का हाथ काट देती है, उसके बाद उसका गला काट देती है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं लेकिन जाते हुए उस कमरे में आग लगा देते हैं। क्विंटन और नैन्सी अस्पताल में जाते हैं। नैन्सी अपनी मॉम के साथ घर आती है और अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। तभी मिरर के पीछे से वही आदमी आता है और इसकी मॉम को अपने साथ लेकर चला जाता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगली मूवी में।